मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि थी, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपकी सब मनोकामना पूरी करे। तो कल का तो कुछ मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया है, बस हम सिर्फ मंदिर गए थे तो मंदिर का ही वीडियो है। बहुत पुराना मंदिर है, वो हमारी कंपनी के पीछे के पार्ट में ही है। और ये नर्मदा का पूरा एरिया है, नर्मदा किनारा है, तो यहाँ शंकर भगवान के बहुत सारे मंदिर है। तो बस उन्हीं में से एक प्राचीन मंदिर है, बहुत पब्लिक आती है, बहुत उसका महत्व है। तो बस वहीं गए थे, बाकी कुछ नहीं किया था, ना मैंने कुछ खाना बनाया था। रात को भी हमने सिर्फ फ्रूट खा लिया था और दोपहर को वही लंच रहता है, उसका प्रसाद रहता है महाप्रसाद, तो वही ले लिया था। कल नहीं सॉरी परसों मेरा एक बजी जिसने आपको अपने वीडियो में बहुत देखा है वो उड़ गया है। तो बस 2 दिन से उसी के पीछे थे। पूरी टाउनशिप में मैंने तो उसको ढूंढा है लेकिन कहीं नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। तो काफ़ी यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा है कि एक बार जो बजे उड़ जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन हम इतना क्लोज हो गया था कि दुख तो होता ही है। तो बस उसी में ही थी। और आज 2 दिन हो गए हैं, अब जहाँ भी हो वो खुश रहे। बस अभी नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं। थोड़ा काम सोच रही हूँ कि कल कुछ काम नहीं किया है तो आज अच्छे से सब काम करूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी रहूंगी तो उसको धीरे धीरे भूल पाऊंगी। तो चलिए, आज सब काम बाकी है तो पहले पूरा घर का काम करते हैं और फिर आज ब्रेकफास्ट में भी एक बहुत ही अच्छी आइटम बनाने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको टिफिन में भी दे सकते हो। तो क्योंकि बेटे ने भी कल फास्ट रखा था तो आज इसको जब उठेगा तो भूख तो लगेगी। और 9 बजे के आसपास मैं सोच रही कि मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए फिर उसको उठाऊँ, क्योंकि सैटरडे से फर्स्ट से एग्जाम भी है तो उसको भी मुझे पढ़ाना है। और वो भी हिंदी है, बाकी तो सब कर लेता है लेकिन हिंदी संस्कृत में कराती हूँ तो वो भी मुझे पढ़ाना है। चलो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि पूरा काम बाकी है तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा काम पहले करूं। तो चलिए, पहले कपड़े ही भिगो देते हैं क्योंकि कपड़े भी धोने ही हैं। फिर किचन क्लीन करेंगे और फिर झाड़ू पोछा करेंगे, फिर नहाकर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आज की जर्नी पर। कुछ रिश्ते बिना कहे ही खास बन जाते हैं, ना बोल पाते हैं ना समझा पाते हैं, फिर भी दिल के बेहद करीब होते हैं। कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है तो एक खालीपन सा रह जाता है। कुछ ऐसा ही तब महसूस होता है जब मेरी नन्हा बजीज, जिनकी चहचहाट से मेरा घर पूरा गूंज उठता था, अचानक से वो कहीं दूर उड़ जाता है। 8 महीने पहले हम इसको पेट शॉप से लाए थे और तब पता नहीं था कि वो हमारी फैमिली से इतना मिलजुल जाएगा कि हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएगा। और हम जहाँ भी जाते थे उसको साथ लेकर ही जाते थे। और घर में भी हमने कभी उसको कैद नहीं किया है। पूरा टाइम वो घूमता ही रहता था, बस खाना खाने, पानी पीने और सोने ही केज में जाता था। कभी कभी ज़्यादा मस्ती करता था तो मैं थोड़ी देर उसको केज में रख देती थी। परिंदों की फितरत ही होती है उड़ना, और हमारा प्यार शायद उसे रोक नहीं पाया। अब वो जहाँ भी रहे अपनी दुनिया में खुश रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। लेकिन उसके साथ बिताए हुए 8 महीने मेरी जिंदगी के अनमोल यादों में से हमेशा एक रहेंगे। जो चीज़ हमसे जुड़ी हुई होती है वह पूरी तरह से कभी हमसे दूर नहीं होती है। उसकी यादें मेरे साथ है। तो बस अभी किचन क्लीन हो गया है, कपड़े भिगो दिए हैं, अब करूँगी झाड़ू पोछा। तो काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हॉल में चलते हैं, सोफ़ा को क्लीन करते हैं और फिर झाड़ू पोछा करते हैं। तो फ्रेंड, मुझे हॉल भी क्लीन करना है, सोफ़ा के कवर भी चेंज करने हैं, लेकिन इसका नंबर अभी 1-2 दिन के बाद आएगा। तो आज वही कवर्स वापस लगा देते हैं और अब निकालूंगी झाड़ू। तो अभी धूल मिट्टी भी ज़्यादा आने लगी है, तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया था काम, तो झाड़ू पोछा भी नहीं ही हुआ था। तो अभी अच्छे से झाड़ू पोछा करूँगी। और फ्रेंड, अभी एग्ज़ाम वाला टाइम चल रहा है तो शेड्यूल भी थोड़ा बिगड़ा हुआ ही है। बच्चों के हिसाब से ही होता है, जब वो घर में नहीं होते हैं तभी एक्स्ट्रा काम होता है। तो अभी ये पूरा मार्च वाला जो महीना है 15 तारीख तक वैसे ही चलेगा।
तो अभी मैंने सिर्फ झाड़ू ही निकाला है, पोछा नहीं लगाया है, लेकिन इस बीच मुझे थोड़ी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मेरी ग्रीन टी बनाऊँगी क्योंकि उसका भी टाइम हो गया है, और फिर इसके बाद जो कॉर्न है उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मैं काम करके फ्री हूँ तब तक वो ठंडा हो जाए और मैं फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट बना सकूँ। तो यहाँ मेरी ग्रीन टी रेडी है, दालचीनी फ्लेवर की है, और अब फटाफट से कॉर्न को बॉईल कर देते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही हेल्दी कॉर्न, पनीर, चीज़ सब डाल के ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने कॉर्न को बॉईल होने के लिए रख दिया है और फिर ग्रीन टी पीकर मैं करूँगी पोछा। और आज कुछ सब्जी नहीं है और अभी मैं सब्जी लाने जा भी नहीं पाऊंगी, तो सोचा कि दोपहर को मूंग बना देती हूँ, तो बस उसके लिए मूंग भिगो रही हूँ। वैसे भी ब्रेकफास्ट हेवी हो रहा है तो लंच हमारा लाइट ही रहता है। तो फ्रेंड, फाइनली 9 बजे तक सब काम खत्म हो गया है और नहाकर भगवान जी की पूजा भी हो गई है। अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड, कल हम गए थे वहाँ शिवरात्रि में, तो वहाँ से मैं लाई हूँ 2 फोटोज। वैसे मुझे एक ही लेना था, लेकिन 50 के 2 दे रहा था, तो ये मैंने ये एक तो अन्नपूर्णा माता जी का लिया है किचन के लिए, जो मुझे यहाँ लगाना है। खीली तो मैंने कब से लगा दी थी, बस ये फोटो लगानी बाकी थी, तो वो लिया है। और ये एक विद फैमिली का लिया है, शंकर भगवान का। लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये भी अधूरा है, इसकी एक बेटी भी थी, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा लेना ही था तो फिर ले लिया है। तो ये तो मंदिर में रखूंगी और ये रखूंगी मैं यहाँ पे। तो चलो पहले इसको लगा देते हैं। माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। ऐसी मान्यता है कि किचन में माँ अन्नपूर्णा की फोटो रखने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है, घर अन्न से भरा रहता है और किचन में उनकी उपस्थिति पॉजिटिव एनर्जी लाती है और भोजन को भी शुद्ध और सात्विक बनाती है। तो मुझे कब से माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो किचन में लगानी थी। मैंने कारपेंटर से किल भी लगाकर रेडी रखा था, बस फ़ोटो आने की ही देरी थी। तो फाइनली आज वो काम हो गया। अब बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ आटा गूंद लूँगी। तो आटा मैंने नॉर्मल वाला ही लिया है रोटी का, इसमें नमक और ऑयल डाला है और बस पराठे का ही आटा गूंदना है। लास्ट में आटे में ऑयल डालकर आटे को ग्रीस करना है और बहुत अच्छे से मसलना है, ताकि आटा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आटा ना बहुत कड़क होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से स्टफ पराठा इसका बेल सके। कभी कभी आटे की वजह से भी पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, फट जाते हैं। तो आटे का परफेक्ट टेक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। अब कॉर्न ठंडे हो गए हैं तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो कॉर्न जिसको बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ अच्छे से पूरी तरह से नहीं निकाला है, क्योंकि इसमें जो थोड़े थोड़े कॉर्न के दाने बचे हैं वो खाते हैं ये। तो यहाँ मैंने बहुत हल्के हाथों से ही उसको कॉर्न को निकाला है। तो अभी यहाँ हमारा कॉर्न रेडी है। अब इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे। इसको पीसना नहीं है, उसको चॉपिंग ही करना है। कॉर्न के बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि बेटे को आजकल स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। और फिर बहुत सारी हरी धनिया डाली है। अब हम सबको चॉप करेंगे। चॉपर में जो मिक्सचर बनता है वो थोड़ा दरदरा होता है और ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो बस यहाँ हमारा मिक्सचर रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम पनीर लेंगे। पनीर को भी हाथ से मसल कर उसको एकदम बारीक बुरादा जैसा बना देंगे और उसको मिक्सचर के साथ मिक्स कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा पनीर का टेक्सचर होना चाहिए। और फिर इसके बाद हम चीज़ क्यूब लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 प्रोसेस चीज़ क्यूब लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसको भी हम कद्दूकस करके मिक्सचर में डाल देंगे।
अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालेगा क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे और चीज़ भी थोड़ा नमकीन ही रहता है। फिर इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा स्टफिंग रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम इस स्टफिंग से 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। एक तो स्टफिंग पराठा और दूसरी सैंडविच। आपको जो भी पसंद है वो बना सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसमें चीज़ पनीर भर भर के है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी है और इसमें चीज़ और पनीर भर भर के है और कॉर्न की जो स्वीटनेस आती है माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको थोड़ा खटास इसमें चाहिए तो आप लेमन जूस डाल सकते हो। और चलिए, अभी वेट नहीं हो रहा है, फटाफट से पराठे बनाते हैं। पराठा की साइज़ हम यहाँ बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन पराठा के लिए जो पहले रोटी बेलेंगे वो बड़ी बेलेंगे ताकि उसमें स्टफिंग डालने के बाद हमें ज़्यादा उसको बेलना ना पड़े। और जो स्टफिंग वाले पराठे रहते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज छोटी साइज़ में ही रहते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत हेवी होते हैं, तो उसका ज़्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए वो छोटे ही रहते हैं और छोटे पराठे हम इजीली बेल सकते हैं। तो यहाँ रोटी में स्टफिंग डालकर इसकी पोटली बनाकर अब इसको आटे से ग्रीस करके हमें हल्के हाथों से इसको आराम से बेलना है। अगर आपका जो स्टफिंग है वो आपको थोड़ा लूज लग रहा है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल के थोड़ा उसको हार्ड बना सकते हो। तो फ्रेंड देखो, हमारा पराठा रेडी है। अब हम ऑयल या घी से इसको सेकेंगे। तो फ्रेंड, पराठे रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आप इस पराठे को दही, अचार, चटनी, सॉस, चाय किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हो। बेटे को यहाँ मैंने पराठे सॉस के साथ दिए हैं और इसी स्टफिंग से मैं रात को बनाने वाली हूँ सैंडविच। बेटे की एग्ज़ाम का टाइम है तो मेरा ब्रेकफास्ट के साथ डिनर भी रेडी हो गया और अब मैं इसको शाम को आराम से पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक स्टफिंग से आप 2 चीज़ें बना सकते हो, स्टफ पराठा और सैंडविच। तो फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी और बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, डिनर रेडी है, तो चलिए डिनर के लिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।